नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप लोग का हम टारगेट लेकर के आए हैं दोस्तों। कंटिन्यू आप लोग का क्लास चल रहा है फिजिक्स का, और हमेशा हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उसको नोट जरूर करो। जब आप एक नोट्स बनाएंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे, और जब तक किसी भी सिलेबस का रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका वो सिलेबस पढ़ने से वो दिमाग से आउट हो जाता है, ठीक ना। अब कहीं भी कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं दोस्तों, वो अगर आपके लिए न्यू है, पहली बार आप उसको देख रहे हैं या फिर दोहरा के ही क्यों ना देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में वो चीज़ नहीं रहता है तो जरूर है आप उसको नोट करो। देखो आप लोग हमेशा देखते हैं कि लड़का लोग जो हमारे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम में टेस्ट लगाते हैं, वहाँ पर कमेंट करते हैं। वो लड़का हमको इंस्टा पे कमेंट करते हैं जिसका नंबर कम आता है। वो लड़का कमेंट करता है कि मनोहर नाम का एक स्टूडेंट है, मनोहर और सुमन गौराई, ये दोनों का नंबर डेली कैसे सबसे ज़्यादा आता है, ये डेली कैसे 1 और 2 नंबर पे बना रहता है, ठीक ना। कहीं कहीं फॉल्ट है। हमको कमेंट करके ये लिखता है कि कहीं कहीं फॉल्ट है, ये लोग कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भी अपना ऐसा इंप्रूव करना चाहते हैं कंटिन्यू मेरा भी पोजीशन वैसा ही रहे, तो आप 2 से 3 काम रेगुलर करो। पहला काम तो आप नोट्स बनाओ, जैसा कि बोले हैं नोट्स बनाओ, ठीक ना। दूसरा काम दोस्तों, दूसरा करना है आपको रिवीजन करना है। सबसे बड़ी चीज़ देखो, पढ़ाई करने से सिर्फ नहीं होता है। पढ़ाई करते हैं तो किसी भी टॉपिक का जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन करो। जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, आप हमको आज देखें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बार बार आप मेरे चैनल पे आ रहा है, आप पहचान गया अमितानंद है, अमितानंद है, लोकोपैरेट है, अमितानंद है, लोकोपैरेट है, अमितानंद है, लोकोपैरेट है, आपके दिमाग में डाल देंगे, भूलेंगे क्या? नहीं ना। उसी तरह दोस्तों आप इसको छोड़ो और एग्जांपल देते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने घर में जब रहते हैं, आप देखना जब रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कोई लाइट नहीं है, आपके आंखों तक कोई भी रोशनी नहीं पहुंच रही है, फिर भी आप अपने पूरा घर आप आराम से घूम सकते हैं। ना तो आपको पैर में चोट लगेगा, ना आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। आप आराम से, कितना अंधेरा क्यों ना है, आप आराम से छत पे चढ़ जाएंगे, आराम से नीचे आ जाएंगे, आराम से आप अपना प्रत्येक रूम घूम जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका आदत हो गया है, आपको पता है कहाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ क्या पोजीशन है। उसी तरह तीसरा एग्जांपल सुनो, इसको छोड़ो, तीसरा सुनो। आप घर से अपने गांव में जब घूमते होंगे या जहाँ भी रहते हैं, आप जब टहलते हैं या बाहर निकलते हैं, एक ही रास्ता से आना जाना होता है। वहाँ पर देखना, जब एक ही रास्ता से आप अप डाउन करते हैं तो आपको पता होता है कहाँ ज़्यादा गड्ढा है, कहाँ ज़्यादा ऊंचा है, कहाँ पत्थर रखा हुआ है, कहाँ ईंटा रखा हुआ है। तो आप अंधेरा में भी पार कर जाते हैं, आपको चोट नहीं लगता है। लेकिन वही जब आप न्यू रास्ता में जाते हैं, जब न्यू कहीं पर आप ट्रेवल करते हैं, पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं उस रास्ते में, तो फिर आपको उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको देख करके, ऑब्जर्व कर करके चलना पड़ता है। ऐसा क्यों? अरे वही चीज़ हम बोलते हैं आपको, जो आपका दिनचर्या है, जो दैनिक आपका दिनचर्या है, बोलते हैं ना, जो दैनिक जीवन है आपका, जो आप रेगुलर अपने लाइफ में यूज करते हैं, उसी को आप स्टडी में भी यूज करो ना। वही फार्मूला आप स्टडी में लगाना, वही फार्मूला आप पढ़ाई में लगाना। आप क्यों सोचते हैं कि हम पढ़ने आए हैं? आप ये दिमाग में मत रखो कि हम पढ़ने बैठे हैं। दिमाग से निकाल दो हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक ना। एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हमको पढ़ के कुछ करना है। ये दिमाग में रखो कि हमको कुछ सीखना है। ये रखो कि हमको कुछ सीखना है। आज हमने क्या सीखा? जब आप कुछ नया करेंगे तभी तो आप गलत करेंगे ना। सीखो, सोचो जरा, आप जब नया कुछ करेंगे तभी तो आप गलत करेंगे। गलत कर रहे हैं इसका मतलब वहां पर दोस्तों आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ नया करना चाह रहे हैं, हो सकता है वहां आपको थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके वजह से आप रुक जा रहे हैं। अरे कुछ नया कर रहे हैं तभी तो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको फेस करने के लिए उस पर काम कीजिए। आज थोड़ा करो, मत करो पूरा, थोड़ा करो, कल इससे थोड़ा बढ़ाओ, फिर उस थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके उसमें इंक्रीज करो उसको। देखो फिर अपने आप वो आसान हो जाएगा, फिर देखना वो आपके लिए एकदम नया बन जाएगा, फिर आप फ्रेंडली बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, देन दोस्तों उसके बाद करना है टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाएंगे तभी आपका अपना औकात का पता चलेगा, हम कितना किए, कितना सही किए, ठीक ना। क्या हम कर रहे हैं उसमें कुछ हमको इंप्रूव हो रहा है, ये तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट लगाएंगे। आप लोग गलत काम कर देते हैं दोस्तों। आप जब कहीं पे भी टेस्ट देने जाते हैं, न्यू कैंडिडेट का बात कर रहे हैं, जब आप टेस्ट लगाने जाते हैं आपका नंबर नहीं बढ़ता है, आप सबसे लो में आते हैं, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर आता है, आप अपना मगजमारी करना चालू कर देते हैं। तब कि आपको पता है हम स्टडी कुछ भी नहीं किए हैं, हम एक भी सिलेबस नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप ऐसा करते हैं। इसीलिए शुरू में आप टेस्ट लगाने से ज़्यादा आप फोकस करो कि हम ज़्यादा मात्रा में किसी सिलेबस को, टॉपिक को पढ़ें।
जब आप न्यू सिलेबस को, न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे तभी तो आपका नंबर इंक्रीज होगा। आप बताओ, टेस्ट देने जा रहे हो आप, टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं कभी। हाँ, अगर एक बार पढ़ा आपके माइंड से बाहर हो जा रहा है, इसीलिए बोल रहे रिवीजन करो ना, इसीलिए बोल रहे रिवीजन करो। टेस्ट में नंबर कब बढ़ेगा? अगर आपने टेस्ट में ज्यादा गलत कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप पढ़ के रखे हैं, तभी तो वो गलत कर रहे हैं। आप जो नहीं पढ़े हैं वो तो आप छोड़ रहे हो उस क्वेश्चन को आप नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं 100 में से अगर आपने 50 गलत कर रहे हैं, इसका मतलब 50 आपने पढ़ा है पहले से, लेकिन दिमाग में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अब रिवीजन करो, रिवीजन करोगे नंबर अपने इंप्रूव होगा, टेस्ट अपने आप टेस्ट भी अच्छा जाएगा आपका, ठीक ना। इसीलिए आपको बोलते हैं नोट्स बनाओ, कोई भी चीज़ पढ़ो आप। कोई भी बुक भी पढ़ते हैं तो बुक से देखो, बुक जब आप हमेशा पढ़ते हैं तो उसमें हम हमेशा जो बोलते हैं आपको थ्योरी पढ़ने के लिए, अब थ्योरी में देखो बहुत सारी बातें लिखी होती है, ठीक ना। अब वो सारी बात हमको कंपटीशन में नहीं चाहिए, लेकिन एक बार थ्योरी को जब आप क्लियर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कहाँ क्या है, कौन सा चीज़ मेरे लिए है, कौन सा टॉनिक हमको लेना चाहिए। जब वो पता चलेगा तो वहाँ से उसको निकाल लो, या तो वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, उसको हाईलाइट कर दो, या फिर एक नोट्स बना लो। नोट्स बनाने में हो सकता है आपको समय लगे तो उसी को हाईलाइट कर दो। जब ऐसा करेंगे आप तो देखना, फिर आप जब नेक्स्ट डे, जब दूसरे दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आगे पढ़ेंगे, तो देखना कि उससे पहले आपका अपने जो हाईलाइट किए हैं, जो अंडरलाइन किए हैं, वहाँ आपका एक नज़र जाएगा। एक बार जब एक बार नज़र जाएगा तो आपका माइंड रिकॉल करेगा उसको, हाँ उसको रिकॉल करेगा, उसको याद करने का कोशिश करेगा। जब याद नहीं आएगा तो फिर एक बार हम उसको पूरा पढ़ लेंगे, उतना ही जितना हाईलाइट किया है। समय बचाना, पहला दिन क्या किया आपने, पूरा पढ़े, पूरा थ्योरी पढ़े। लेकिन जब हम रिवीजन किया क्या किया, हम उसी को पढ़े जो हमको चाहिए, जो हमको वहाँ से लेना था। इसी तरह दोस्तों आपका नंबर बढ़ता है। और ऐसे अगर आप चाहते हैं कि कोई आकर के हमको जादू टोना कर दे, कोई ऐसा कुछ हमको बता दे, कुछ ऐसा बुक का नाम बोल दो, या कुछ ऐसा क्वेश्चन ही दे दो हमको ताकि मेरा एग्जाम ही निकल जाए, इस धरती पर नहीं होगा। आप पगलाते रह जाओगे, बकते रह जाओगे, लेकिन कोई टीचर इस धरती पर आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। अगर कोई बोल रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना नहीं रहा है, आप खुद बन रहे हैं, ठीक ना। कोई बनाता नहीं है किसी को, आप खुद बनते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये चीज़ करना जरूरी है। पढ़ने से ज़्यादा ध्यान दो कि हमको उसको कैसे अपने आप में रखना है, बनाए रखना है। उसके लिए दोस्तों क्या बोले, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद ही आप टेस्ट दो, नहीं तो टेस्ट में जाओगे तो आपका मगजमारी होगा ही। हाँ, मगजमारी होता है तो कोशिश करो कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, ये चीज़ को ढूंढो। आप सोचो कि हम कहाँ चूक रहे हैं और उसको इम्प्रूव करो। फिर देखो, फिर आपका नंबर अपने आप बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, फिर तो टेंशन ही नहीं है। आपका सारा रास्ता एकदम खुला हुआ है, दरवाजा खुला है। फिर बोलेगा, जब किसी भी एग्जाम पर बैठेंगे फिर बोलेगा आओ आपका स्वागत है। हाँ, इसलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं विराम और गति, यानी कि रेस्ट एंड मोशन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कई सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जैसे ग्राफ भी दे देगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। 0 है, 1 है, 2 है, या 10 है, 20 है, या इधर भी 10 है, 20 है, इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे। तो हम लोग ये सब इस तो न्यूमेरिकल में आ जाता है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्या बोले, न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज क्या है, विराम और गति। इसको हम लोग समझते हैं, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब क्या, हम बोलेंगे क्या, हम जैसे एक जगह खड़े हैं, रेस्ट में हैं, यानी कि विराम में हैं। अगर हम चलेंगे तो बोलेंगे जैसे चल रहा है उसको हम गति में हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं अगर वो रखा हुआ है तो वो रेस्ट में है, और कोई भी अगर चल रहा है तो वो नहीं बोल सकते आप गति में हैं, ठीक ना। देखो, अगर हम खड़े भी हैं तो पृथ्वी तो घूम रही है ना, ये तो रोटेट कर रही है ना, समझ रहे हैं ना। तो पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जो भी है, जीव से निर्जीव तक, यानी कि समझ रहे हैं ना, जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सब के सब गति में है। लेकिन गति कहता है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ पोजीशन बदले, यानी कि स्थिति बदले, समय के साथ स्थिति बदले या बदलता है तो हम उसको गति बोलेंगे। गति कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु, वो निर्जीव हो सजीव हो मतलब नहीं है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में पोजीशन लाता है या स्थिति में बदलाव लाता है तो हम उसको गति बोलते हैं। रेस्ट में ऐसा नहीं होगा ना, समय बढ़ेगा, लेकिन रेस्ट में जैसे इसको हम रखते हैं यहाँ पे, यही है ना, यहीं पे समय तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई स्थिति में पोजीशन, इसकी स्थिति में पोजीशन में कोई चेंजेज आया क्या, नहीं आया। अब बोलेंगे हम कि यहाँ पर हम खड़े थे, हम यहाँ आ गए,
तो बोलेंगे मेरा पोजीशन चेंज हो गया, हम यहाँ थे यहाँ आ गए। यानी समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थिति को बदलता है, सॉरी हाँ, स्थिति को या पोजीशन को बदलता है तो हम उसको गति बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई बस जैसे कि ट्रेवल कर रहा है, आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, बस में आप बैठे हुए हैं, लेकिन चल कौन रहा है, बस चल रहा है, लेकिन आप किस में है, वो आप रेस्ट में, आप तो नहीं चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थिति बदलता है तो हम बोलेंगे उसको गति में है। कोई व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति रेस्ट में है, ठीक ना। अब देखो बस भी अगर आप अपने नजरिए से देखोगे तो भी रेस्ट में। अब देखो कैसे आप देखो, आपने पढ़े होंगे बचपन में, ये 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है ना। अब देखो ये 0 से कोई भी चीज जब मापते हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, यहाँ से मापते हैं ना। यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, मेरा स्थिति में चेंजेज आ रहा है। हम यहाँ से जब इधर आएंगे तो मेरा स्थिति में चेंजेज आ रहा है, यानी पोजीशन में चेंजेज आ रहा है। लेकिन हम बोलेंगे क्या, हम इसको भी साथ में ही लेके चलेंगे। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि जब आप बस में बैठे हैं तो बस भी आप ही के साथ जा रहा है, तो आपके नजरिए से बस रेस्ट में है, यानी कि वो विराम में है। जब हम बस में बैठते हैं, अगर हम देखेंगे कि बस का पोजीशन क्या है, बस तो मेरे साथ जा रहा है ना, उसका ओरिजिन क्या है, ये 0 है, 0 जो है उसके साथे में जा रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जा रहे हैं, हम 3 पे आ गए, तो यहाँ से हम पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, हाँ यहाँ थे यहाँ आ गए। और लेकिन अगर हम बोलेंगे हम बस में बैठे हैं, हाँ हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन बस भी आपके नजरिए से रेस्ट में है, क्योंकि वो जो है आप ही के साथ जा रहे हैं ना। ये 0 जो है पोजीशन जो है, यानी जिसमें आप बैठे हैं, वो भी आप ही के साथ जा रहा है, आपके नजरिए से रेस्ट में है। लेकिन जब कोई तीसरा आदमी देखेगा, यानी कि बाहर से अगर कोई देखेगा, जैसे हम देखो खड़े हैं और आपकी बस जो है, आप जिसमें बैठे हैं, आपके बस जो है मेरे सामने से निकल गया, तो हम क्या हो गए, ओरिजिन हो गए, यानी कि 0 हो गए। हम, मेरा पोजीशन है, हम स्थिर है, हम देखें यहाँ आया बस, यहाँ पे था, यहाँ से आगे भाग गया, आगे भाग गया, वो मोशन में हो गया, फिर गति में हो गया। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप बचपन में 5, 6, 7 में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर लिखा है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या गति में है, वहाँ पर उस व्यक्ति की देखने वाली नज़रिए पर निर्भर करता है, ठीक ना। अगर आप खुद उन चीज़ों को देख रहे हैं तो वो रेस्ट में है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी देखेगा, जैसे तो वो आप फील्ड में दौड़ रहे हैं, फील्ड में जब आप दौड़ते हैं तो आप अपने नज़रिए से आप रेस्ट में हैं, ठीक ना। लेकिन कोई जब दूसरा आदमी देखेगा, वो क्या बन जाएगा, ओरिजिन बन जाएगा, यानी 0 बन जाएगा। वो देखेगा वो व्यक्ति यहाँ था, यहाँ से चला गया वहाँ, यानी कि वो मोशन में है। वो बचपन में पढ़ाया जाता था, लेकिन जब आप 9th, 10th में 12th में आ जाते हैं तो वो डेफिनेशन वहाँ पर बदल जाता है। यहाँ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ स्थिति बदलता है, तो हम उसको बोलते हैं गति। समय के साथ स्थिति बदलता है, जैसा कि बोले हम अभी यहाँ थे, यहाँ आ गए, कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना वहाँ से यहाँ आने के लिए। जैसे कि आप अपने घर से निकले, कहीं खेलने जाना है, यानी कि घर से लेकर के खेलने तक, आप घर पे थे, खेलने में फील्ड पे पहुँच गए, कुछ ना कुछ समय लगा। यानी कोई भी जब वस्तु हो या कुछ भी हो, समय के साथ जब स्थिति बदलता है हम उसको गति बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब वो दूरी क्या होता है, दोस्तों, दूरी कहता है कि जब कोई वस्तु चलो यहाँ पर था, ठीक ना, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक ना, और यहाँ से फिर यहाँ चला गया, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये छूटा, यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर चला गया, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ आया 10 मीटर, हाँ 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ आया ये 15 मीटर, ठीक ना। और पूरा यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको 30 सेकंड लग गया। कितना लग गया, 30 सेकंड लग गया। कितना समय लग गया, 30 सेकंड। कहा है दूरी कहता है जब कोई वस्तु समय अंतराल में कुछ समय के साथ जो दूरी तय करता है, जो कुल मार्ग तय करता है, उसको हम दूरी बोलते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु कुछ मार्ग तय करता है और उस मार्ग को तय करने में जो समय लगता है, उसको हम दूरी कहते हैं, ठीक ना। अब वो दूरी हम लोग पढ़े थे, एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, ठीक ना। क्योंकि अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, ठीक ना। इसमें दिशा नहीं होता है, यानी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, ध्यान रखिएगा। अब बोलो भैया अभी तो आपने डायरेक्शन खींचे। डायरेक्शन का मतलब होता है एक फिक्स डायरेक्शन। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पूरब, तो बोलेंगे इधर, यहाँ से उत्तर नॉर्थ, यानी कि इधर,
तो एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ देखो मैंने इधर गया फिर इधर चला गया, हो सकता है अभी हम इधर चल जाएंगे फिर इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, यानी कि दूरी में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए इसमें सिर्फ परिमाण होता है। इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 10 मीटर हो गया, फिर इधर 15 मीटर हो गया, तो कितना टोटल चला, टोटल दूरी कितना तय किया इसने, 25 मीटर तय किया, 15 10 25 मीटर तय किया। इसीलिए दोस्तों दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है, दिशा नहीं पाया जाता है, ठीक ना। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन है, पहले और आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। दूरी देखो, आप एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। आप अपने घर से जब फील्ड तक खेलने के लिए जाएंगे, आप कितना घूम के गए, कितना घूम के गए। जाने का था आपके घर से यहाँ पर फील्ड है, हाँ यहाँ पर फील्ड है, यानी कि यहाँ पर खेलना है आपको। अब जाने का रास्ता डायरेक्ट ऐसे ना होकर के ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 यहाँ पे है, ठीक ना। हो सकता है यहाँ से भी है और एक छोटा सा मार्ग इधर से भी है, एक मार्ग इधर से भी है। दूरी का इसीलिए बोले कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। अब किधरों से, मेरा इच्छा है हम इधर से जाएंगे, इधर से जो गए हम तो हम 20 मीटर का 20 हाँ चलो 20 नहीं 1 किलोमीटर दूरी तय किए, 1 किलोमीटर दूरी तय किए। जब हम इधर से गए हैं 500 मीटर की दूरी तय किए, ठीक ना। अब जब हम इधर से गए घूमते हुए तो 3 किलोमीटर का दूरी तय किया। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए बोले दूरी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा, हम किधर से जाएंगे कोई मतलब नहीं है किसी, हाँ तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, इसको बोलते हैं दूरी। अब जो गए हम यहाँ से यहाँ तो 3 किलोमीटर गए ना, तो कितना बोलेंगे, मेरा परिमाण कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। अब कोई इसमें दिशा है क्या, नहीं है। अब कोई बंदा बोलेगा हम इधर से ही जाएगा, अब फिर आप ही बोलोगे कि हमको इधर से जाना है। तो इसीलिए दोस्तों दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ हम उसको माप सकते हैं। और जितना हम चलेंगे उसी को हम दूरी बोलते हैं, उसी को हम मापेंगे। जैसे कि आप अपने घर से बाइक लेकर के निकले, घर से फील्ड तक जाने में बाइक में शो कर दिया, इधर से गए तो 3 किलोमीटर। जब वही बाइक को हम इधर से घुमाएंगे तो 500 मीटर शो करेगा। उसी बाइक को हम जब इधर से घुमाएंगे तो 1 किलोमीटर शो करेगा। उसी को हम बोलते हैं दूरी। कितना दूरी है उसको बोलते हैं दूरी। उसमें कोई दिशा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। क्लियर। आओ आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है विस्थापन। विस्थापन वो क्या कहता है, कहता है कि वस्तु की अंतिम स्थिति, जैसे हम बोले हैं घर है और फील्ड है, हाँ कह रहा है वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को जब मिला दिया जाता है, उस पॉइंट को जब मिला दिया जाता है तो हम बोलते हैं उसको विस्थापन। यानी कि जब हम घर से चले थे तो ये मेरा प्रारंभिक हुआ, प्रारंभिक यानी इनिशियल हुआ, इनिशियल हुआ INITIAL इनिशियल हुआ। और जब हम ये यहाँ पर फील्ड पर पहुंच गए ये फाइनल हुआ, फाइनल हुआ, ठीक ना। तो कहता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जब हम मिला देंगे तो जो भी हमको परिमाण मिलेगा उसको हम विस्थापन बोलते हैं। अभी हम क्या बताए थे, इसको जाने के लिए भैया इधर से रास्ता है, इसको जाने के लिए इधर से रास्ता है, इसको जाने के लिए इधर से रास्ता है, तो इसको तो हम दूरी बोले थे। लेकिन विस्थापन कहता है कि भैया आप किधरों से जाओ, कहीं भी जाओ, पूरा एकदम चौदी का ही घूम लो। लेकिन जब हम प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को हम मिला देंगे तो जो हमको परिमाण मिलेगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा, सपोज दैट कि ये मिला हमको 2 मीटर, तो यही भैया मेरा विस्थापन हुआ, यही विस्थापन हुआ। क्लियर। नहीं समझे। आप अपने घर से चलो सिनेमा हॉल जाना है, तो सिनेमा हॉल जाने के लिए आप कितनों घूम लो, यहाँ सिनेमा हॉल है, यहाँ सिनेमा हॉल है, आपका घर यहाँ है, और हम घूमते हुए इधर से फील्ड से क्रॉस करके ऐसे 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 करके फिर इधर से आकर के फिर यहाँ पर वो खाई था, इस खाई को हम छोड़ दिए, फिर ऐसे ऐसे करके हम यहाँ इधर से सिनेमा हॉल घुसे, ठीक ना। अब वो कितना मैंने चौदी काटा, इतना काटा। अब बोलेंगे भैया विस्थापन क्या होगा, कैसे निकाले, तो भैया एक घर जो मेरा यहाँ है ना, तो प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम मिला देंगे। हम बोलेंगे ये जो निकलेगा मेरा विस्थापन निकलेगा। क्या निकलेगा, विस्थापन निकलेगा। तो विस्थापन में क्या क्या होता है दोस्तों, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक ना, पॉइंट होता है, और एक फाइनल पॉइंट होता है, जब हम इसको मिला देंगे तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि विस्थापन बोलते हैं, ठीक ना। क्लियर। अभी तो विस्थापन में आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको। आपका घर यहाँ था, यहाँ से हमको यहाँ जाना था, बोलेंगे क्या, राम जो है यहाँ से चलना चालू किया और उसको चलते चलते यहाँ आ गया, बोलेंगे विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी से लेकर के वो सी तक चला, तो ये तो दूरी हो गया।
अब बोलेंगे विस्थापन क्या है, तो विस्थापन नापने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब देखो ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन में गया ना, कुछ एक फिक्स डायरेक्शन में गया ना, हाँ कुछ ना कुछ डायरेक्शन में गया ना भैया। अभी हमने मिलाया था घर और सिनेमा और को, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में, ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन में, यानी कि दोस्तों इसमें परिमाण भी पाया जाता है। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा ना, या 10√2 ना, 10√2 हो जाएगा ना, 10√2 हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, ध्यान रखना, परिमाण प्लस दिशा, दिशा। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड यानी कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा, और दिशा यानी डायरेक्शन, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में ही वो जाएगा, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में ही वो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। तो ध्यान रखना विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्लियर, विस्थापन कौन सा राशि, सदिश राशि, क्यों, क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब दूरी और विस्थापन में आपका फाइनल है। अब देखो एक सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। अभी हमने रखा था कि एक बंदा है जो यहाँ ए से चला, वो बी पे आया, फिर बी से चल करके सी पर चला आया, ठीक है ना। एक सवाल है इसमें। अब बोलेंगे क्या, जब ए से चला तो यहाँ पर 10 मीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ चला तो ये चलो कितना ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, हाँ 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। अब बोलेंगे क्या, उसका बताओ दोस्तों, इसको हम नहीं मिलाएंगे, सॉरी इसको क्यों मिलाएंगे हम, बोलेंगे क्या कितना दूरी तय किया, बोलेंगे एक लड़का है जो ए बिंदु से चलकर बी पे गया 10 मीटर, फिर बी से उत्तर दिशा में चला गया, 10 मीटर गया, यहाँ पर 20 मीटर चला गया, तो बोलेंगे क्या कितना दूरी तय किया, तो बोलेंगे दूरी आराम है, सिंपल, बोलेंगे 20 और 10 30 मीटर तय किया, 30 मीटर तय किया। कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, चलो 30 मीटर ले, 30 सेकंड ले लेते हैं, 30 सेकंड ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो लेकिन दूरी जो तय किया दोस्तों, कितना तय किया, इतना तय किया। अभी देखो हम पूछते हैं आपसे कि इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इसका क्या होगा, तो बोलेंगे क्या, इसको मिला दो ना भैया। अब मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा, और कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर परे ही होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी कर दो ना, पी ए हो गया, सॉरी पी ए हो गया, पी ए हो गया और बी ए हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर आएगा, और फिर 10 का स्क्वायर आएगा, 20 का 400, 10 का 100 यानी 500 हो जाएगा, 500 का 500 इसका स्क्वायर रूट डालो तो 5 25 दोनों 50, ये होगा ना, सॉरी ये नहीं होगा। अगर हम इससे 100 निकाल लेते हैं तो बचेगा अंदर में 5, यानी कि 10√5 हो जाएगा, 10√5 हो जाएगा, 10 दशा 100 फिर 500 हो जाएगा, 10√5। ये जो हो जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। समझ रहे ना, समझ रहे क्या समझाएं, विस्थापन कैसे निकालना है और दूरी कैसे निकालना है, क्लियर है। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अब रहा गया दोस्तों चाल और वेग, क्लास काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम चाहते हैं आप लोग का क्लास डेली रहे। अगर आप लोग इस तरह हमको कंटिन्यू फीडबैक देते रहेंगे, नहीं भैया एकदम जोर शोर से हम भी तैयारी कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप मेरे प्रति लगे हैं हम भी लगे हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास दें, ठीक ना, और कंटिन्यू दें, समझ रहे हैं ना। और चाल और वेग इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन आज यहीं तक रहने देते हैं। चाल भी आप इसमें समझ सकते हैं, चाल और पढ़ते हैं आप लोग दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, लेकिन इसको हम लोग डिफरेंशियल के द्वारा बढ़िया से समझेंगे, फिर से एक ग्राफ बनाएंगे इसी तरह, ठीक है दोस्तों। और हाँ, चैनल को हमेशा बोलते हैं दोस्तों ज़्यादा शेयर करो, उन कैंडिडेट को जोड़ो जो कहीं कहीं भटक रहे हैं और कहीं कहीं भटकने की वजह से अपना उसका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक ना। मिलते हैं दोस्तों, और हाँ चैनल को लाइक जरूर कर देना, और पहली बार विजिट कर रहे हो यार अपने मन से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।